मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 11 गुंडों से भी बदतर नायिका के हरम वाली खलनायिका। गुंडों से भी बदतर एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरे दिन से हीरो के अपनी सीट छोड़ने के बाद एमिलिया की नई बेंचमेट वही लड़की निकली जिसने पहले दिन मिस्टर जेफरसन से चेहरे पर चाक मारा था। एट नॉवल बन एट। और यदि एमिलिया का यह अनुमान सही था कि स्कूल में हुई बदनामी के कारण नायक को घर पर पीटा गया, तो यही लड़की नायक के चेहरे पर अप्रत्यक्ष मुक्का मारने के लिए भी जिम्मेदार थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि नायक के बारे में अफवाहें पहले से ही शांत होती दिख रही थीं, लेकिन इससे नायक को पहले से ही उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ जितना उसने सोचा था। आखिरकार उसकी शुरुआती उम्मीद सिर्फ लोगों को यह विश्वास दिलाना था कि जब उसने खुलेआम घृणा दिखाई तो गलती नायक की नहीं बल्कि खुद नायक की थी। इस अर्थ में उसका लक्ष्य हासिल होने से कहीं अधिक था, और इसका श्रेय डिक्सी और उसके नवीनतम भर्ती दोनों को जाता है। डिक्सी अभी तक उसके खिलाफ सावधान नहीं थी, लेकिन लड़की एमिलिया के दूसरी तरफ बैठने में कामयाब हो गई। लेकिन हालांकि वह मूर्ख लड़की उसके साथ थोड़ी ज्यादा दोस्ताना और भावुक थी, लेकिन एमिलिया को वास्तव में इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह काफी प्यारी थी, इसलिए एमिलिया को सहज रूप से घृणा नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके नवनियुक्त शूरवीर ने किसी भी तरह के स्पर्श को रोकने के लिए बहुत बारीकी से ध्यान दिया, शायद थोड़ा ज्यादा ही। उसका नाम भी बहुत सरल था, कोको, जिसका कोई अंतिम नाम नहीं था। और लड़की की माँ ब्यूटी पार्लरों की एक श्रृंखला चलाती थी। पृष्ठभूमि के संदर्भ में एमिलिया ने अनुमान लगाया कि यह वर्ग एस में सबसे गरीब में से एक हो सकता है। उसकी परिस्थितियों में ज्यादातर लोग काफी सतर्क और असुरक्षित होते, लेकिन कोको विचारों और कार्यों दोनों में सीधी सादी थी। हालांकि एमिलिया को ये काफी प्यारा लगा और बहुत उपयोगी भी। डिक्सी ने उसके प्रति वफादारी के संकेत दिखाए, लेकिन उसका अपना निर्णय था और वह आंख मूंदकर उसके निर्देशों का पालन नहीं करती थी। उदाहरण के लिए, वह पहले से ही जानती थी कि अगर डिक्सी उसे बदमाशी की घटना के बारे में पता लगाने से रोक सकती है, तो वह ऐसा कर सकती है। लेकिन कोको के साथ कुछ घंटों के मेलजोल के बाद एमिलिया के पास अब सूचना का एक बेहतर और पूरी तरह से इनफिल्टर्ड स्रोत उपलब्ध था। अगर डिक्सी उसकी नाइट होती, तो कोको उसकी मुखबिर होती, और उसने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। उसने ऐसा करने के लिए कहे जाने से पहले ही बहुमूल्य जानकारी एकत्र कर ली। आपका मतलब है कि किसी को पहले से ही परेशान किया जा रहा है? कोको ने एमिलिया की कमर पर अपनी बाहें लपेटने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसे डिक्सी से एक दर्दनाक थप्पड़ मिला। झाइयों वाली लड़की की आंखों में आंसू थे, हालांकि उसके मोटे चश्मे से वे मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। हाँ, मैंने सुना है कि कल क्लास बी के कुछ लड़कों ने पैसे के लिए उसके साथ मारपीट की थी। मेरे एक दोस्त ने ये देखा और शिकायत करने के लिए उसके साथ दफ्तर जाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एमिलिया मुस्कुराई और लड़की के छोटे भूरे बालों को सहलाया। अच्छा काम है, कोको। अगर हम आज उन्हें पकड़ पाए, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अहेहे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। और इसलिए, चाहे डिक्सी ने उसे कितना भी रोकने की कोशिश की, एमिलिया कैफेटेरिया भवन के पीछे पहुंच गई जहां आखिरी बार बदमाशी हुई थी। यदि कोको के दोस्त ने सही सुना है, तो लड़का आज से हर दिन लगभग इसी समय सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए यहाँ आएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि वे थोड़ी देर से आए थे, क्योंकि चश्मा पहने लड़का पहले से ही पेट पकड़े जमीन पर लेटा हुआ था
और उसकी शर्ट पर पैरों के बड़े बड़े निशान थे। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि यह उसकी ही कक्षा का एक लड़का है, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह वही लड़का था जो पहले बेंच पर बैठना चाहता था, लेकिन उसके बगल में बैठने में शर्म महसूस कर रहा था। इस मामले में बदमाश दूसरी कक्षा के 2 लड़के निकले। कोको के दोस्त के अनुसार संभवतः वे कक्षा बी के थे। दोनों में से भारी भरकम शरीर वाले ने उन्हें अपनी ओर आते देख लिया था और चेहरे पर स्पष्ट चिड़चिड़ाहट के साथ उनकी ओर मुड़ा था। तुम क्या देख रहे हो? चले जाओ। डिक्सी पहले से ही अपने दिल में विलाप कर रही थी, सोच रही थी कि आज उसे अपनी राजकुमारी की रक्षा करते हुए इस बड़े लड़के से बुरी तरह पीटा जाएगा। उसे कराटे कक्षाओं में पहले से दाखिला न लेने का पछतावा था, वह आज जरूर ऐसा करेगी। एमिलिया अपनी स्थिति से पूरी तरह अनजान लग रही थी और बस उन 2 दुष्ट दिखने वाले लड़कों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारी पीठ पर चोट लगे, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। प्लीज़। तुमने अभी क्या कहा? तुम परी जैसी दिखने वाली कुतिया वेश्या? उस तेज आवाज़ ने लगभग उसके दिल की धड़कन रोक दी और डिक्सी का दिमाग खाली हो गया। ये खत्म हो गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर ऐसा लग रहा था कि वह मोटा लड़का उन पर चढ़ना चाहता था और बाएं दाएं मारना शुरू कर देना चाहता था। डिक्सी अपनी आंखें बंद करके और बाहें फैलाकर एमिलिया के सामने चली गई, और यहाँ तक कि कोको भी उसकी बाहों को पकड़कर चौड़ी आंखों से चिपकी हुई थी। लेकिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश बड़े बदमाश को उसके साथी ने पकड़ लिया। नहीं रुको, डॉन, आवेगपूर्ण मत बनो। बस उसे देखो। अगर तुमने सचमुच उसे मारा, तो सोचो क्या होगा। लड़के ने अपनी बाँह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथी की पकड़ काफी मजबूत थी। क्या होगा? बस कुछ लड़कियां हैं। मैं उन सबको अकेले ही ले जा सकता हूँ। दूसरा लड़का कोई संत नहीं था, लेकिन उसके पास अपने दोस्त से ज्यादा समझदार दिमाग था। वे पूर्णकालिक अपराधी नहीं थे जिनके लिए ग्रेड और प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती थी। थोड़ा अतिरिक्त पॉकेट मनी मिलना ठीक था, लेकिन उनके भविष्य की कीमत पर नहीं। नहीं नहीं, क्या तुम सचमुच मूर्ख हो गए हो या कुछ और? भाई, तुम हमारे स्कूल में सबसे होशियार लड़के हुआ करते थे। बताओ, अगर तुम किसी लड़की को ऐसे मारोगे तो क्या होगा? उफ़। ऐसा लग रहा था कि डॉन अपने दोस्त की बातों से गुस्से से बाहर आ गया था, लेकिन अभी भी वह यह नहीं समझ पाया था कि उसका हमेशा साहसी दोस्त इतना डरा हुआ क्यों था। एथलेटिक लड़के ने अपने मोटे दोस्त की तरफ सिर हिलाया। भाई, उसे देखो, उसके घमंडी चेहरे को देखो। वह जानती है कि वह किसी भी चीज़ से बच सकती है। क्या तुम उन सिम्प्स और व्हाइट नाइट्स की सेना से लड़ना चाहते हो जो आज उसे मारने के बाद हमारे पीछे आएंगे? डॉन अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद लड़कियों को पीटने के लिए इतना दृढ़ नहीं लग रहा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। वे लड़के जो हर समय स्कर्ट के पीछे भागते थे, वे केवल कमज़ोरों पर न्याय करते थे। वे शायद उसे देखते ही अपनी पैंट में पेशाब कर देते। डरने की क्या बात है? इसके अलावा, अगर हम कुछ भी करेंगे तो वह घमंडी कुतिया निश्चित रूप से हमारे बारे में गपशप करेगी। क्या आप हमें निष्कासित करवाना चाहते हैं? मोटे लड़के के चेहरे पर ऐसा भाव जम गया मानो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। डिक्सी को नहीं पता था कि दोनों बदमाश एक दूसरे से क्या फुसफुसा रहे थे, लेकिन उसने देखा कि एमिलिया ने उनसे कहा कि वे भाग जाएं और उन्होंने सचमुच ऐसा किया। वे डरे हुए भी लग रहे थे। क्या ये वास्तविक जीवन है? वे सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि आपने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एमिलिया को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रही थी।
आखिरकार, हालांकि उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था, लेकिन अगर वह बिना लड़े अपने लक्ष्य हासिल कर पाती तो ये हमेशा बेहतर ही होता। वह निश्चित रूप से उन्हें पीट सकती थी, लेकिन क्या उनके कठोर चेहरे उसकी कोमल त्वचा पर चोट के निशान नहीं छोड़ देते? अगली बार आने से पहले मुझे एक छड़ी या कुछ और साथ लेकर आना चाहिए, बस किसी भी स्थिति के लिए। उसका सिस्टम भी इस बात से सहमत था। हमेशा हथियारबंद रहना बेहतर होता है। एक खलनायिका को हमेशा शालीन और संतुलित रहना चाहिए। लोगों को पीटते समय भी लोगों के दांत तोड़ने से आपकी मुट्ठियां चोटिल नहीं हो सकती। उन्हें डंडे से तोड़ दो। शुक्र है कि यह बातचीत एमिलिया और उसके सिस्टम के बीच निजी थी, अन्यथा डिक्सी को मस्तिष्क धमनी विस्फार हो सकता था। बदमाशों के चले जाने के बाद उसके शूरवीर ने राहत के लिए पास की दीवार का सहारा ले लिया था। उसने कसम खाई कि आज से वह निश्चित रूप से कराटे की अपनी क्लास शुरू करेगी। जमीन पर लेटा लड़का अब तक कांपता हुआ खड़ा हो चुका था और उसके चेहरे पर स्पष्ट शर्म के भाव थे और वह उसकी ओर देख रहा था। क्षमा करें, आपको ये देखना पड़ा। एमिलिया ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने अपनी कमीज से धूल झाड़कर जूते के निशान और दूसरे निशान मिटाए। ऐसा लग रहा था कि उसे इन चीज़ों की आदत हो गई थी। हैरी बंस। एमिलिया मुस्कुराई। ठीक है, हैरी, अगर वे तुम्हें फिर से परेशान करें, तो मुझे बता देना। मैं उसका ख्याल रखूंगी। चश्मा पहने लड़के ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वे मेरा क्या कर सकते हैं? बस कुछ पैसे ले लो, शायद मुझे कुछ बार मार भी दो। लेकिन तुम। हैरी ने एमिलिया को ऊपर से नीचे तक देखा और जब उसने सोचा कि अगर वह ऐसे बेईमान लोगों के साथ जुड़ गई तो क्या क्या गलत हो सकता है, तो वह घबरा गया। एमिलिया ने भौहें सिकोड़ी। उसे थोड़ा दुख हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने अभी अभी बचाया है, वह उसे इस तरह से देख रहा है। तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आश्चर्य की बात ये थी कि लड़के ने उसे जानने वाली नज़र से देखा। मैं जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा जानता हूँ, एमिलिया वाइट। तुम्हारा परिवार मेरे परिवार से बेहतर है और तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माता पिता से अलग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हर समय तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मेरी बात सुनो, भविष्य में इससे दूर रहो। ये शानदार भाषण देने के बाद, चश्मा पहने हैरी उसे एक और शब्द बोलने का मौका दिए बिना भाग गया। उसके मन में आज वह बहुत बहुत शानदार था। एमिलिया को सिरदर्द होने लगा जब उसने उसे भागते देखा। यह आदमी तो उन गुंडों से भी ज्यादा नासमझ है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।